सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज की सबसे महत्वपूर्ण सूचना बीएड प्रशिक्षण को लेकर के एनसीटी की तरफ से है। एनसीटी ने बीएड प्रशिक्षण को लेकर के क्या कहा है और बीएड प्रशिक्षण के संबंध में जो भी एनसीटी की तरफ से जानकारी आ रही है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और उन प्रवक्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण हो रही है जो बीएड प्रशिक्षण देते हैं। बीएड प्रशिक्षण देने वाले उन प्रवक्ताओं को और उन लेक्चरर्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं आज की ये रिपोर्ट क्या कहती है। बीएड कॉलेजों पर सख्ती की तैयारी, बंद होगा घालमेल। आज का जो टॉपिक है, बीएड कॉलेजों पर सख्ती की तैयारी, बंद होगा घालमेल। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के साथ सरकार ने शिक्षक तैयार करने वाले बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन कॉलेजों की गुणवत्ता को भी दुरुस्त करने के लेकर के सख्त रूप दिखाया है। इसके तहत पहली खेप में देश भर के सभी बीएड कॉलेजों में फैकल्टी की उपलब्धता को परखा जाएगा। इसमें एक शिक्षक अब एक ही कॉलेज में पढ़ा सकेगा। देखिए, पहले जो है कि गुणवत्ता को दुरुस्त करने के लिए बीएड कॉलेजों को परखा जाएगा और एक जो प्रवक्ता है, एक जो लेक्चरर है, व्याख्याता है, तो वो केवल एक ही कॉलेज में पढ़ा सकेगा। तो इस दौरान शिक्षकों का होगा वेरिफिकेशन और वेरिफिकेशन उनके आयकर रिटर्न के आधार पर किया जाएगा। इस दौरान प्रत्येक शिक्षक को 3 साल का आयकर रिटर्न देना जरूरी होगा। प्रत्येक जो प्रवक्ता बीएड कॉलेज में पढ़ा रहे हैं उनको 3 साल का आयकर रिटर्न देना बहुत ज़रूरी होगा। बीएड कॉलेजों में फैकल्टी की नियुक्ति को लेकर बड़े स्तर पर घालमेल की शिकायतों के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ने यह तैयारी शुरू की है। एनसीटी ने जांच की जो तैयारी की है तो उसमें देखा कि बीएड कॉलेजों में बहुत तरीके से घालमेल हो रहे हैं। इसके तहत जल्दी ही सभी बीएड कॉलेजों में फैकल्टियों के वेरिफिकेशन को लेकर के अभियान चलाया जाएगा। एनसीटी से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक मौजूदा समय में बीएड कॉलेजों में एक ही शिक्षक कई जगहों पर इनरोल हैं, यानी उनका नाम कई कॉलेजों में बतौर फैकल्टी चल रहा है, जो नियम के तहत गलत है। कॉलेजों की ओर से यह सारा घालमेल फैकल्टी के मानकों को पूरा करने के लिए किया जाता है। वैसे भी नियमों के तहत एक शिक्षक एक ही कॉलेज में पढ़ा सकता है, जैसा कि नेक के नियम हैं, यूजीसी के नियम भी हैं, क्योंकि जो बीएड कॉलेज हैं उनको जो है नेशनल यानी कि नेशनल एक्रीडिटेशन जो होता है, नेशनल एक्रीडिटेशन होता है नेक, तो नेक जो है कि उनकी मॉनिटरिंग करता है। नेक की तरफ से भी जो है कि कई बार रिपोर्टें गई हैं बीएड कॉलेजों की और कई बार प्रवक्ताओं की रिपोर्टें गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब जो वैसे भी नियमों के तहत एक शिक्षक एक कॉलेज में एक ही बार पढ़ा सकता, शिक्षकों को इस वेरिफिकेशन के दौरान इस बात का एक शपथ पत्र भी देना पड़ेगा कि वह एक ही कॉलेज से जुड़े हुए हैं, कि यानी कि शिक्षकों को जब उनकी नियुक्ति होगी किसी भी बीएड कॉलेज में तो कॉलेज को एक उन्होंने शपथ पत्र देना होगा कि वो एक ही कॉलेज से जुड़े हैं, अन्य किसी कॉलेज से नहीं जुड़े हैं। तो इस तरीके का ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना एनसीटी की तरफ से बीएड प्रशिक्षण को लेकर के आ रही है, बीएड कॉलेजों को लेकर के आ रही हैं। तो बीएड कॉलेजों में अब जो है कि कसेगा लगाम कि मनमाने बीएड कॉलेज भी नहीं चलेंगे और मनमानी फैकल्टियों को भी नहीं किया जाएगा, रखा जाएगा। मनमानी फैकल्टी अर्थात जो है कि एक शिक्षक जो है एक ही विद्यालय में पढ़ा सकेगा, एक ही जो बीएड कॉलेज है उसमें पढ़ा सकेगा, अलग अलग जगह इनरोल नहीं होगा। अर्थात जो है कि जो नेक के जो मानक हैं, उन जो यूजीसी के जो मानक हैं
उन मानकों को पूरा करने के लिए जो है कि एक फैकल्टी को कई कॉलेजों में दिखाया जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। अध्यापकों का वेरिफिकेशन होगा आयकर रिटर्न के आधार पर। 3 साल का आयकर रिटर्न उनका देखा जाएगा। यानी कि 3 साल का आयकर रिटर्न का मतलब होता है कि वो सैलरी एक ही जगह से ले रहे थे या नहीं ले रहे थे। अर्थात जो आयकर रिटर्न वो दे रहे हैं तो आयकर रिटर्न में पूरी डिटेल आती है, पूरी डिटेल देखा जाता है, एड्रेस लिखा जाता है, सब कुछ देखा जाता है। अगर उनने कॉलेज बदला होगा तो दूसरी जगह का होगा, यानी कि पूर्व के कॉलेज का कोई भी वो चीज़ें नहीं होंगी। तो साथियों, जैसा कि ये महत्वपूर्ण सूचना बीएड कॉलेजों से जुड़ी हुई थी, एनसीटी की तरफ से आ रही थी, तो आपको ये सूचना कैसे लगी और क्या आपका सोचना है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय उत्तराखंड, जय हिंद।